हाय, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थ्य नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम आशीष है और पिछले कई दिनों से हम मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। और पहले बार हमने जब मुलाकात की थी उस समय हमने कुछ विषयों पे बात की। दूसरी मुलाकात में हमने जाना कि चर्च में हमारी एक्टिविटी क्या है, और तीसरी मुलाकात में भी हमने कुछ विषय के ऊपर चर्चा की थी। आज मैं एक बात आपके लिए लेकर आया हूँ परमेश्वर के कलाम से, है ना। एक ज़रूरी बात मैं आपके लिए लेकर आया हूँ परमेश्वर के कलाम से। और परमेश्वर का कलाम याकूब की पत्री उसके 1 अध्याय वचन 14 में आपसे और मुझसे जो कह रहा है वो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। सुनने में थोड़ी कड़वी लगेंगी, लेकिन आप अगर इसे सुनेंगे तो जिस फायदे को मैं अपने जीवन में देख पा रहा हूँ आप भी अपने जीवनों में देख पाएंगे। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय वचन 14 ये कहता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ किसी स्पेशली पुरुष या महिला या स्पेसिफिक किसी एज का जिक्र नहीं किया गया। यहाँ लिखा है हर एक व्यक्ति, परमेश्वर के वचन में बताता है हर एक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं में खींचकर परीक्षाओं में पड़ता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप संसार में तो है, आप संसार में तो है, पर आप संसार के नहीं हैं, इस बात को आपको भूलना नहीं। मुझे और आपको रहना इसी संसार में है। मैं और आप संसार में ही हैं, लेकिन आप और मैं संसार के नहीं हैं। आप और मैं कुछ विशेष बातों के लिए, विशेष कामों के लिए, विशेष कार्यों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से अलग कर दिए गए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और ये बोलना चाहता हूँ, जो कुछ बातें परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझसे कही मैं आप तक पहुँचाना चाहता। पुराने समय में जब मिस्र देश की गुलामी में इजरायली लोग पड़े हुए थे और वो हर बार हर समय परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, विनती करते थे। उनकी जो विनती थी, उनकी जो तकलीफें थी, वो परमेश्वर ने स्वर्ग से सुनकर मोसेस को, मूसा को उनके लिए खड़ा किया और मूसा के नेतृत्व में इज़राइल से, इजरायली लोगों को मिस्र देश से बाहर निकाला। बाहर निकाल कर एक समस्या उनके सामने खड़ी थी और वो था लाल समुद्र। उसमें से भी उनको पार करवाया और जंगल जैसी परिस्थिति में उन्हें ले गया। और बाइबल जब हम पढ़ते हैं, इस बाइबल में लिखा है कि उनके कपड़े छोटे नहीं हुए, चप्पल घिसी नहीं, वो बीमार नहीं गिरे, और वो उन सारी चीज़ों से परमेश्वर उनके साथ बना रहा। बाइबल यहाँ तक हमें प्रमाणित करती है कि रात में वो उनके लिए आग का खंभा बनकर और दिन में छाई का खंभा बनकर उनकी अगुवाई करता रहा, उनसे बोलता रहा, उन्हें खाना खिलाता रहा, उन्हें पानी पिलाता था, उनकी रक्षा करता था, उनकी हर एक चीज़ों का ध्यान करता था। पर अंत में क्या हुआ? इजराइलियों ने उस परमेश्वर को, जो उनका सेनाओं का यहोवा था, उनके लिए मार्ग निकालने वाला था, उनकी चरवाही कर रहा था, उनकी सुरक्षा कर रहा था, उसे धोखा दिया। उस समय के इजराइलियों में और आज के बिलीवर्स, विश्वासियों में ज़्यादा फर्क और अंतर नहीं देखने को मिलता है। उस समय के जो इजराइली है और आज वर्तमान में जो बिलीवर्स है, इनमें ज़्यादा अंतर मुझे दिखाई नहीं देता। वो इजरायली छुटकारा पाए थे, आज के बिलीवर्स, विश्वासी छुटकारा पाए हैं, तृप्त होकर, सुरक्षित रहकर भी कुड़कुड़ा रहे हैं। वो भी कुड़कुड़ा रहे थे। आज वैसा ही हो रहा है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। और आप सभी देख रहे होंगे, आपकी कलीसियाओं में देख रहे होंगे, है ना। आपकी कलीसियाओं में, आपके आस पड़ोस में, आपके प्रार्थना समूह में देख रहे होंगे, है ना। आपके ऑनलाइन मीटिंग में देख रहे होंगे, आपके परिवारों में आप देख रहे होंगे। वो छुटकारा पाए थे, आज के विश्वासी भी छुटकारा पा रहे हैं। आज के वो तृप्त हो रहे थे, आज के विश्वासी भी तृप्त हो रहे हैं। वो सुरक्षित थे, आज के विश्वासी भी सुरक्षित है, लेकिन वो वैसे ही कुड़कुड़ा रहे जैसे वो कुड़कुड़ा रहे थे। क्यों? क्योंकि आज भी वो अपनी पुरानी अभिलाषाओं में पड़े हुए हैं। आपको एक बात बताओ, वो भी रास्तों पर चल रहे थे जिन रास्तों को परमेश्वर ने उनके लिए तैयार किया। आज के विश्वासी भी उस रास्ते पर चल रहे हैं जिनके रास्ते परमेश्वर उनके लिए तैयार कर रहा है। फिर भी वो अपने रास्तों पर चलते हुए उस अभिलाषाओं को अपने साथ लेकर चल रहे हैं।
है ना। बाइबल 3 प्रकार की अभिलाषाओं के बारे में बात करती है, आप सब जानते हैं, मैं इस बारे में आपको बताना भी नहीं चाहता। आज के विश्वासियों के साथ उनकी अभिलाषाएं भी चल रही है ना। वो समय इजरायली लोग जंगल में से होकर गुजर रहे थे, सफर कर रहे थे, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे, जंगल में थे, जंगल में सो रहे थे, जंगल में खाना खा रहे थे, जंगल में पानी पी रहे थे। आज के विश्वासी भी जंगल में हैं, नफरत के, जलन के, द्वेष के, बदला लेने के, सामने वाले को नीचा दिखाने के जंगल में घूम रहे हैं। क्या आप और मैं ऐसे विश्वासी हैं? उस समय परमेश्वर इजरायली लोगों को सुरक्षा दे रहा था। आज के विश्वासियों को, बिलीवर्स को भी परमेश्वर सुरक्षा दे रहा है? उस समय उन्हें कपड़ा दे रहा था, खाना दे रहा था, पानी दे रहा था। आज के विश्वासियों को भी परमेश्वर दे रहा है, अच्छी सुरक्षा दे रहा है, अच्छे कपड़े दे रहा है, अच्छा खाना दे रहा है, अच्छी चीज़ें, उनको पानी पिला रहा था। आज के विश्वासियों को भी पानी मिल रहा है। वो सारी सुविधाएं परमेश्वर उनकी परिस्थितियों को बदल कर दे रहा है। उस समय भी बदल रहा था, आज भी बदल रहा है। तब इजरायलियों ने धोखा दिया और आज भी विश्वासी परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। चर्च जा रहे हैं, दान डाल रहे हैं, आंखें बंद करके आराधना कर रहे हैं, ताली बजा के स्तुति महिमा कर रहे हैं, और चर्च से बाहर निकले बरोबर उसकी साड़ी ऐसी क्यों है? उसके बच्चे चर्च में नहीं दिखे। पास्टर साहब ने ऐसा वचन आज मेरे लिए बोला है क्या? या यार इनको हर बार मैं ही टारगेट के तौर पे दिखती हूँ या दिखता हूँ? और चर्च में कोई आके मुझसे बात ही नहीं करता क्या? मैंने ठेका लेके रखा है क्या? इस प्रकार की बातें आज मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर को दिखाई दे रही है क्या? ये धोखा है। जैसे इजरायलियों ने परमेश्वर को धोखा दिया, जैसे इजरायलियों ने परमेश्वर का इस्तेमाल किया, सेम टू सेम आज के विश्वासी परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं, सेम टू सेम परमेश्वर का इस्तेमाल कर रहे हैं, सेम टू सेम परमेश्वर की उपस्थिति में रह के उसे धोखा दे रहे हैं। विश्वासी बनकर, विश्वासी कहलाकर, विश्वासी जीवन जीकर, कलीसिया जाकर, प्रार्थना में शामिल होकर, पश्चाताप करके, क्षमा मांग के, नया बल प्राप्त करके, प्रभु बोझ लेके, दान देके, आज भी हम परमेश्वर पिता को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी पुरानी अभिलाषाओं को, जो हमारा पुराना स्वभाव है, उसको बदला नहीं है। ये जो परमेश्वर का वचन है करता क्या है? मेरे और आपके अंदर से उस पुराने मनुष्य तत्व को खींच कर बाहर निकलता है। एक उदाहरण देके हम आज की बात खत्म करेंगे प्रियो। एक बार एक चर्च था और उस चर्च में एक बहन आई। चर्च था और चर्च में एक बहन आई और उसने पास्टर साहब को बोला कि पास्टर साहब मैं ना ये कलीसिया में आना छोड़ देना चाहती हूँ। पास्टर साहब ने भी बड़े हैरत अंगत से पूछा कि आप चर्च आना बंद करना चाहते हैं? क्यों, क्या हो गया, क्या कारण से आप चर्च आना बंद करना चाहते हैं? तो उसने बोली कि पास्टर साहब मैं चर्च में देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग चर्च आ रहे हैं लेकिन उनका जीवन नहीं बदल रहा। चर्च आ रहे हैं, मोबाइल में घंटों बातें करते हैं, मोबाइल से चिपके रहते हैं। चर्च आ रहे हैं, चर्च छूटने के बाद लोगों की बुराई करते हैं। आप जब प्रचार करते हैं तब मोबाइल में मैसेजेस चेक करते रहते हैं, ऐसा करते हैं, खुड़खुड़ाते हैं, चुगली करते हैं, बदनामी करते हैं, नाम रखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फलाना करते, अमका करते, ढमका करते, ये सारी बातें वो बोलने लगी। और उसने बोला कि पास्टर साहब अभी मैं ये चर्च में नहीं आना चाहती। तो पास्टर ने बोला ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ? तो एक काम कीजिए, चर्च छोड़ने से पहले मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए। तो वो लेडी दौड़ के गई और एक गिलास पानी लेके, पास्टर ने बोला कि एक काम करें, ये जो गिलास है इसका पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए, एक चक्कर आप चर्च कर लगा के आइए, राउंड लगा के आइए, लेकिन ध्यान रहे कि इस गिलास का पानी नीचे आपके चक्कर लगाते वक्त नहीं गिरना चाहिए। मेरे प्रिय, वो लेडी ने बोली इसमें कौन सा बड़ा चैलेंज है। उसने गिलास पकड़ा और चर्च के चारों ओर चक्कर लगाया और वापस दौड़ी परमेश्वर के दास के पास आई और बोली पास्टर मेरा काम हो गया। तो पास्टर जी ने उनको एक सवाल पूछा, आपने क्या नोटिस किया? तो बोली मैंने नोटिस किया कि मेरा पूरा
मैं जब इस गिलास को पकड़कर चर्च के चारों ओर चक्कर लगा रही थी तो मेरा सारा जो ध्यान था वो गिलास के तरफ था कि इसका पानी नीचे ना गिरे। तो आपको चर्च के लोगों की गलतियां नज़र आई? तो उसने बोला नहीं। चुगलियां नज़र आई? उसने बोला नहीं। आपको ऐसे लोग नज़र आए जो कुड़कुड़ा रहे हैं? उसने बोला नहीं। आपको ऐसे लोग नज़र आए जो मोबाइल चेक कर रहे हैं, मैसेज चेक कर रहे हैं, भेज रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, ऐसा कुछ पोस्ट कर, ऐसे कुछ लोग नज़र आए? तो उसने बोला नहीं। क्यों नहीं नज़र आए? क्योंकि आपका ध्यान, आपका फोकस उस बात पर था जहां आपको जो टारगेट दिया गया था, और आपका टारगेट था कि इस गिलास का पानी आपके राउंड मारते वक्त, चर्च के राउंड मारते वक्त नीचे ना गिरे। मेरे प्रियो, आज हमारा ध्यान कहाँ है? किस तरफ हमारा दृष्टिकोण है? क्या आज भी मैंने और आपने अपनी पुरानी अभिलाषाओं को पकड़ के रखा है जो बार बार मुझे परीक्षा हो नहीं रही है? मैं और आप अपने पुराने स्वभाव को छोड़ नहीं रहे हैं, बदल नहीं रहे हैं। हम सामने से जाके प्रेज द लॉर्ड नहीं बोल रहे हैं, हम सामने से जाके सामने वाले व्यक्ति को बोल नहीं रहे। आज आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकती हूँ? आज आपने बहुत अच्छा गीत गाया, आज आपने बहुत अच्छी गवाही दी जिसके द्वारा प्रभु ने मुझसे बोला और बातचीत किया। पास्टर जी, आज का संदेश सचमुच बहुत अच्छा था, इससे मैंने कुछ बातें सीखी है और मैं ये बातें अपने घर में जाके अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को, अपने बेटों को, अपनी मम्मी को, अपने भाई को ज़रूर बताऊंगा। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। मैं चर्च में छोटे मोटे काम कर सकता हूँ, जल्दी आके झाड़ू लगा सकता हूँ, हाँ, चाय बांटते समय मैं कप्स में चाय सर्व कर सकता हूँ। अगर मैं बैठा हूँ और मुझे दिख रहा है कि कोई बुजुर्ग महिला या भाई साइड में खड़ा है, चर्च भर गया है, तो मैं अपने स्थान पर उसको बैठा सकता हूँ। अगर मैं अपने घर के रास्ते की तरफ जा रहा हूँ और कोई विश्वासी भाई, बहन, बच्चा, बेटी, उसे जाने के लिए ऑटो नहीं मिल रहा और मैं जानता हूँ मेरे घर के आसपास के रास्तों में रह सकती है, तो मैं उनकी मदद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मैंने तो कई बार चर्च में ऐसे लोगों को बोलते हुए सुना है। आप एक उदाहरण बताओ, जिंगाबाई टाकली की तरफ जा रहे हैं क्या? वो रहते वहीं हैं। और अगर मैंने उनको पूछा कि क्यों, आपको कुछ काम है? हाँ, मुझे उधर तक छोड़ के देना। ओहो सॉरी, आज ना मुझे थोड़ा बर्डी में काम है, 1 घंटा और समय लगेगा। और ऐसा बोल के हम सामने वाले व्यक्ति को टाल देते। ये सारी जो बातें हैं, ये मेरे अंदर से आज परमेश्वर को दिखाई दे रही है। तो मैं और आप किस तरीके से परमेश्वर के पास इस अभिलाषाओं को त्याग कर, इन परीक्षाओं की बातों को त्याग कर अलग हो सकते हैं, इस बारे में सोच विचार करने की जरूरत है मेरे प्रिय। हम धन्यवाद देते हैं कि आप संसार में तो है पर संसार के नहीं है, इस बारे में आपको मुझको सोचना पड़ेगा। और उसके लिए याकूब मेरी और आपकी मदद करता है कि जो अभिलाषाएं मैंने अब तक पकड़ कर रखी है, जो मुझे बार बार परीक्षाओं में लेकर जा रही है, मुझे आज उन्हें अपने जीवन से अलग करना है, इन स्वभाव को अलग करना है। मैं प्रेज़ द लॉर्ड बोलूं, मैं चाय बांटू, मैं, आइए हम ये कामों को करें, आइए हम मिलकर प्रार्थना करें, आइए हम सामने से चल के प्रेज़ द लॉर्ड बोले, आइए हम सामने वाले को रिस्पेक्ट दें। ये काम हम कर सकते हैं मेरे प्रियो। आशा करता हूँ कि आज परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने कुछ तो भी बातों को ज़रूर सीखा है। अगर सीखा है तो ज़रूर इन विषयों के लिए प्रार्थना करें। आइए, खुदावन यीशु मसीह, एक बार फिर आपके नाम को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आपने हमसे प्रेम किया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आपने एक लौते पुत्र, हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा। हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता के लिए। हम धन्यवाद देते हैं पवित्र शास्त्र और उसके वचनों के लिए जो आपने हमारे लिए रखे। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आप प्रतिदिन हमसे बोलते हैं, हमसे बात करते हैं, हमारे साथ पग पग पर हमारी रखवाली करते, ताकि हम अपने पुराने अभिलाषाओं में फंसकर जिन बातों से हम बाहर नहीं आ पा रहे, आप हमारी मदद करें कि हम बाहर आए। आप हमारी मदद करें कि हम गुस्से से, नफरत से, जलन से, ईर्ष्या से बाहर आए। हम अपने मैं के अहंकार को छोड़कर नम्रता की परिस्थितियों में हम आए। आप हमारी मदद करते हैं परमेश्वर पिता। आज का संदेश, आज की जो बातें, आज की जो टीचिंग है, अगर किसी भाई और बहन के मन को स्पर्श करती है
तो वो अपने जीवन में पुरानी गलतियों को ना दोहराए, ऐसा साहस, ऐसा बल वो पवित्र आत्मा से प्राप्त करे। हम ऐसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। हम दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अलग प्रकार की निराशा और डिप्रेशन में जा रहे हैं परमेश्वर पिता। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से ऐसे भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता कि वो परमेश्वर के वचन को पढ़कर सुनकर उन निराशाओं से बाहर आने वाले बने। मैं प्रार्थना करता हूँ उन विवाहित बंधनों में बंधे हुए भाई और बहनों के लिए जिनका विवाह बिल्कुल टूटने की परिस्थिति में, वो एक में को मौका नहीं देना चाहते परमेश्वर पिता, वो एक में को मौका दे परमेश्वर पिता। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, हम दुआ करते हैं परमेश्वर पिता की Incoming voice call from Piyush Mukherjee, 1840 जीवन में से बाहर आने वाली हो परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन जवान भाई बहनों के लिए जो अपनी आज भी अभिलाषाओं में पड़ के प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता की राहों से दूर हो रहे हैं परमेश्वर पिता। तेरा आत्मा उन्हें खींच कर तेरे राज्य में लेकर आने वाला हो परमेश्वर पिता। जितने भी भाई और बहन इस संदेश को सुन रहे, इस प्रार्थना में शामिल हो रहे, शारीरिक, आत्मिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक, आर्थिक, हर क्षेत्र में प्रभु तू उनकी परिस्थिति को बदल, हर क्षेत्र की अभिलाषाओं से तू उनको बाहर निकाल, हर परीक्षाओं में जिनमें वो खुद चलकर फंस चुके हैं उनसे बाहर आने में तू उनकी मदद कर। हमें सिर्फ प्रार्थना कर। धन्यवाद के साथ तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, ऐसा विश्वास करते इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रेमी पिता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमीन आमीन। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आप जानते हैं प्रभु को महिमा मिले, यही है मेरा अरमान। थैंक यू वेरी मच। प्रेज़ द लॉर्ड।